नमस्कार दोस्तों, रिकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको डिपार्टमेंटल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर कह लीजिए, उसके बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं कि ग्रोसरी स्टोर में आप किस किस तरीके से और कौन कौन सी फीचर हमारे सॉफ्टवेयर के यूज करते हुए बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रोसरी स्टोर में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ परचेज हम लोग जो चढ़ाते हैं। ग्रोसरी स्टोर में हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, बेसिकली हम लोगों ने उसमें स्कीम सिस्टम बनाए हुए हैं पूरे, कि आप मल्टी टाइप्स ऑफ स्कीम्स बना सकते हैं। उसको पीरियडिकल डिफाइन कर सकते हैं, उसको डे वाइज डिफाइन कर सकते हैं, उसको आवरली डिफाइन कर सकते हैं, और आप लॉयल्टी मॉड्यूल यूज कर सकते हैं जिसमें कि आप लॉयल्टी प्रोग्राम रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम अपने हिसाब से बनाकर उनके कार्ड्स जनरेट करके उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम परचेज कैसे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे परचेज में, परचेज इनवाइस। सॉफ्टवेयर में एक चीज हमने और दी है कि जैसे बारकोड आपका होता है, तो डिपार्टमेंट स्टोर या ग्रोसरी स्टोर में मैक्सिमम क्या होता है कि आपका मैक्सिमम आइटम्स पे जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं उन पर मैक्सिमम बारकोड्स होते हैं, लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो लोकल आइटम्स होती हैं उन पर बारकोड नहीं होते। तो वो बारकोड आप हमारे सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हैं। वो बारकोड के लेवल हमारे सॉफ्टवेयर से ही डिजाइन हो जाते हैं। और एक बहुत अच्छी खास बात है कि बारकोड लेवल जो प्रिंटर होता है उसके अलावा हम लोगों ने बारकोड प्रिंटिंग जो है लेजर प्रिंटर पे भी दी हुई है, ताकि अगर कस्टमर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, बारकोड प्रिंटर नहीं लेना चाहता है, तो वो लेजर प्रिंटर पे भी उसको यूज कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सप्लायर लिया, किस सप्लायर से हम लोगों ने परचेज किया। अगर आपको यहाँ पर कोई नया सप्लायर खोलना है तो आप यहीं पर F2 करके ऐड कर सकते हैं। आपने एंटर मारा, यहाँ पर आपने परचेज ले लिया, अपनी नॉर्मल है या आपकी बिल ऑफ सप्लाई है, रिजर्व है, जैसा भी है आपने एंटर मारा। बिल नंबर आपने यहाँ पर डाला, पार्टी की बिल डेट डाली, क्रेडिट उसका आ गया, टैक्स उसने अपने आप उठा लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने इसमें देखिए दो चीज आपको और दी है। एक तो एक्सपेंस का कॉलम दिया हुआ है जिसमें कि आप बिल के अलावा कोई एक्सपेंस अगर आपका, जैसे कि आपका सामान लेबर लेके आपके स्टोर में चढ़ा रही है या उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं, कोई भी और अदर चार्जेस है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जिसका इफेक्ट आपका बिल की वैल्यू में नहीं आता है, वो आपके आइटम पे कॉस्टिंग बढ़ा देता है, जिससे कि आप अपना प्रॉपर जीपी निकाल सकें। दूसरा ऑप्शन हमने यहाँ पर दिया कि पार्टी का जो बिल वैल्यू आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। जैसे हमने बोला कि 15,200 पार्टी का वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे आप परचेज चढ़ाते रहेंगे तो आपको डिफरेंस वैल्यू बताता रहेगा, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल जाए कि आपका बिल जो है सही चढ़ रहा है या गलत चढ़ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 15,200 डाल दिया, उसके बाद हमने एंटर मारा। अब यहाँ हम एंटर मारते हैं, हम यहाँ पर आइटम लिस्ट, मैक्सिमम आइटम लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसमें आपके बारकोड, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम और आपके प्राइसेस वगैरह, एमआरपी वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सारे आइटम्स आ रहे हैं। जैसे हमने बोला कैडबरी डेयरी मिल्क, तो कैडबरी के आपको आइटम्स आ गई सारी। यहाँ पर हमने बोला कैडबरी चॉकलेट शॉर्ट्स 10, ठीक है, इसका हमने यहाँ पर रेफरेंस नंबर हम एज ए एमआरपी यूज कर लेते हैं, ताकि हमारे को डिफरेंट एमआरपी का अगर माल है तो हमारे पास वो यहाँ पर विंडो में शो होता रहे। आपने यहाँ पर डाला कितनी क्वांटिटी आपने बाय करी। इसमें आप एक चीज और देख रहे होंगे कि लास्ट डीलिंग आपको दिखाता है कि लास्ट आपने कब ये आइटम खरीदा था, किस पार्टी से खरीदा था, किस बिल नंबर पे खरीदा था, कौन सी डेट में, कितनी क्वांटिटी और सारी चीजें क्या थी वो आपने खरीदी थी, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो कर देता है। तो आपने 10 क्वांटिटी लिया, आपने एंटर मारा, एमआरपी उसका क्या है वो आपने डिफाइन किया। परचेज रेट में आपने परचेज रेट डालना है, वो आपका क्या है, और ये आपका सेलिंग रेट है कि आप अगर एमआरपी के अलावा कोई सेलिंग रेट डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद हमने डिस्काउंट का कॉलम दिया, अगर कस्टमर आपको कोई डिस्काउंट दे तो आप डिस्काउंट यहाँ पर परसेंटेज वाइज या यूनिट वाइज या लमसम आप इसमें डाल सकते हैं। आपने यहाँ पर एंटर मारा, एंटर। नेक्स्ट आइटम आपने लिया, सपोज कीजिए मैंने लिया मूंग दाल, तो मूंग दाल हम ले लेते हैं, एंटर हमने मारा। तो अगर हमने बोला कि 95, आपने 10 क्वांटिटी में ले ली, एमआरपी हमने बोला 95 है और परचेज रेट इसका ओके, सेल हम इसको रखेंगे 86 पे। तो अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये वैल्यू आपकी डिफरेंस वैल्यू देखिए धीरे धीरे कम होती जा रही है 15,200 से। अब ये बता रहा है कि 14,404 आपको और ऐड करने हैं, तब आपका ये बिल मैच होगा। इसके बाद हम कोई और आइटम ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने कोई भी एक आइटम हमने ले लिया, हमने 120 वाला, ये सपोज कीजिए हमने 100 क्वान्टिटी ले ली, तो ये अब ये देखिए 7704 का डिफरेंस आपका रह गया। तो इस तरीके से आप अपना पूरे परचेज बिल चढ़ा लेंगे। एक हम नया आइटम और खोल लेते हैं। अब आइटम में देखेंगे आप, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स हमने आइटम में दी हुई है। आइटम क्रिएशन आप सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करते हैं, इसके लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल पर इसकी भी हमने वीडियो डाली हुई है कि आप आइटम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको फीड करनी होती हैं, और लेजर या कस्टमर या सप्लायर आप कैसे खोलते हैं उसकी भी पूरी वीडियो दी हुई है। तो हम कोई भी एक आइटम खोल लेते हैं। हमने टेस्ट आइटम खोल लिया, एंटर हमारा टेस्ट आइटम ऑलरेडी है, टेस्ट आइटम हमने 1 खोल लिया,
ये इलियास नेम आ गया आपका। हमने उसका ब्रांड डिफाइन कर दिया, कौन सी ब्रांड है। हमने उसकी कैटेगरी डिफाइन कर दी, क्या कैटेगरी हमने बोले चॉकलेट है या अपने कोई और अदर हेल्प पे। तो इस तरीके से आप डिपार्टमेंट, कंपनी, कैटेगरी, अदर ग्रुप, सप्लायर सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। तो और यहाँ पर आपने HSN कोड डिफाइन कर लिया। उसका HSN कोड क्या है, सपोज कीजिए हमने बोला HSN कोड ये है। और ये अगर रैक नंबर आप यूज करते हैं तो रैक नंबर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमने इसके अंदर दी हुई है। 12% आपका हो गया। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑटो बारकोड जनरेट हमने दिया हुआ है। अगर आप इसको यस कर देते हैं तो ये क्या करता है कि इसका मतलब ये है कि इस आइटम में हमने बारकोड सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट करना है। बाय डिफॉल्ट हमने नो रखा हुआ है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड आइटम है, बारकोड अगर उसका स्टैंडर्ड आ रहा है तो ये आपका बारकोड जनरेट नहीं करेगा। जो आप बारकोड डालेंगे उसी को ही उठा लेगा। हमने इसको क्लोज किया। हमने यहाँ पर टेस्ट आइटम 1 ले लिया। तो आप देखेंगे अभी बारकोड का कॉलम में बारकोड ब्लैंक है। तो हम जैसे इस बिल को सेव करेंगे तो ये इसको 120 क्वांटिटी हमने लिया और 83 रुपीज़ हमने यहाँ पर परचेज रेट डाल दिया और सेल रेट हमने 96 डाल दिया। राइट। तो अभी देखिए इसने बारकोड अभी कुछ नहीं किया। अब इसको जैसे ही हम सेव करेंगे, अभी आप देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं, इसको आपको डिफरेंस बता दिया कि अपनी ज़्यादा वैल्यू का आपका इसमें चढ़ गया है। तो इसलिए खाली क्रॉस चेक करने के लिए होता है कि आपको बिल की वैल्यू एग्जैक्टली पता चल जाए कि आप किस तरीके से आपका बिल चढ़ रहा है और बिल में कोई डिफरेंस आ रहा है तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आपको यहीं पर पता चल जाता है उसका। ठीक है। इसके बाद अगर कोई बिल डिस्काउंट उसने दिया तो बिल डिस्काउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। डिटेल आप देख रहे हैं सारी, क्वांटिटी कितनी है, गुड्स अमाउंट कितना है, उस पर टैक्स कितना। अगर आइटम डिस्काउंट होगा तो इस कॉलम पे आपको दिखने लगेगा। अगर बिल डिस्काउंट दिया होगा तो वो इस कॉलम पे आपको शो होगा। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है ये आपने इसने दिखा दिया। SGST कितना है, उसमें CGST कितना है। कुछ और एडलेस है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली हमने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आप एक चीज देखेंगे इसमें, अगर आपको टैक्सेशन डिटेल देखनी है कि कितना कितना परसेंट किस आइटम पे टैक्स लगा हो, तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे एड डिटेल पे तो यहाँ पर आपको इसका टैक्सेशन डिटेल पूरी ऑटोमेटिक दिखा देता है कि इसकी आइटम वैल्यू 18% की कितनी है, टैक्स बेस अमाउंट कितना है, टैक्स अमाउंट कितना है, एडिशनल टैक्स कितना है और चीजें क्या है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये आपको खाली देखने के लिए हमने दिया हुआ है। और यहीं से आप बारकोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो खुल जाएगी। तो आपने कितने कितने, अब ये देखिए जितनी परचेज आपने करी थी वो सारा उसने क्वांटिटी उतना उठा लिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए आपकी ये क्वांटिटी आ रही है, इसकी ये क्वांटिटीज आ रही है। तो जितनी क्वांटिटी आपने डाली है वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। अगर आपको कम ज्यादा करनी है कि आपने बोला कि अभी मेरे को सारे लेवल नहीं चिपकाने, सपोज कीजिए जैसे हमने 100 क्वांटिटी दी है, हमने बोला इसके भी हम 50 ही पैकेट ऊपर रखने वाले, तो 50 पैकेट हमने कर दिया। और इसका हमने बोला हम इसके भी 50 पैकेट रखने वाले हैं या 25 पैकेट रखने वाले, तो आपने यहाँ पर क्वांटिटी मैनुअली चेंज कर ली। और आप ये देखेंगे इसका टेस्ट 1 आइटम का इसने बारकोड ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया। आप इसको यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट करने पर आप देखेंगे आपको लेबल पूछ रहा है अलग अलग। तो ऐसा भी होता है कई बार कि आप कस्टमर अलग अलग लेवल डिजाइन करवा लेता है कि हमारा बड़ा लेवल रहेगा, एक छोटा रहेगा, जैसे 50x25 है, एक 25x25 है। तो आपने कौन सा लेवल प्रिंट करना है, आपने यहाँ पर एंटर मारा। अब ये जो रो आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने बारकोड लेबल लेजर प्रिंटर के लिए दिया हुआ है कि अगर सपोज कीजिए आपका एक रो में 4 बारकोड है और उसमें 8 कॉलम है। अगर सपोज कीजिए आपने इससे पहले कुछ बारकोड निकाले हैं तो उसके बाद आपका लाइन ब्लैंक हो गई है, तो सेकंड रो में आपने सपोज कीजिए सेकंड रो के उस पेज के सेकंड रो के सेकंड बारकोड से स्टार्ट करना, तो यहाँ पर आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं स्टार्ट रो सेकंड और स्टार्ट कॉलम सेकंड। तो इट मीन्स कि सेकंड पेज पे जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन से स्टार्ट करेगा और सेकंड कॉलम से ये प्रिंट करेगा। ये आपका लेजर प्रिंटर के लिए। अदरवाइज आपको अगर बारकोड प्रिंटर आपका लगा हो तो आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, जैसा था एज इट इज आपने इसमें रखना है। ठीक है। और इसके बाद आप ओके कर देंगे तो ये सिंपली आपका बारकोड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ये होगी हमारी परचेज और ये बारकोड आपका जनरेशन हो गया सारी चीजें। हम आ जाते हैं सेल पे। मेन फोकस हमारा सेल पे होता है। अब सेल पे देखिए आप देखेंगे कि हमारी पॉज विंडो आ रही है। आपने बोला कैश बाय डिफॉल्ट हमारा रहेगा। अब इसके बाद क्या होता है, मोबाइल नंबर है। आपने बोला 9988835757। ये CRM मेंटेन करने के लिए पूरा हमने दिया हुआ है। आपने यहाँ पर एंटर मारा तो बाय डिफॉल्ट जो नाम ऑलरेडी डला हुआ वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपने यहाँ पर लिस्ट सर्च करनी हो तो मोबाइल नंबर पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सारे मोबाइल की लिस्ट आपको यहाँ पर आ रही है। तो आप यहाँ पर एंटर मारते हैं और हमने यहाँ पर बारकोड 501511 हमने डाला 501511। ये जैसे हमने बारकोड स्कैन किया ऑटोमेटिकली उसने बिलिंग में ले लिया और यहाँ पर आपकी बिल वैल्यू यहाँ पर आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये आप देख रहे हैं एक एक आइटम आपका लेता रहेगा 501511। अगर सपोज कीजिए ये आइटम आपका 4-5 बार है तो आप इसको 4-5 बार स्कैन कर सकते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पर तो आपको 4-5 बार कर रहा है, या आप क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा आइटम है तो आप क्वांटिटी पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पर देखिए हमने दिया हुआ F2 सेव, F4 होल्ड बिल, शिफ्ट F7 और कंट्रोल F3 बिल रिमार्क। अगर आपने कोई बिल में कोई भी रिमार्क डालना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल F3 दबाएंगे तो आप डायरेक्टली इसमें रिमार्क डाल सकते हैं। और अगर आपने बिल को होल्ड करना है, कोई कस्टमर दूसरा आ जाता है, उसने बोला सर 2 मिनट रुकिए मेरे को दूसरा 1-2 आइटम और लेने, तो आप यहीं पर F4 दबाएंगे तो आपका ये बिल यहीं पर होल्ड हो जाएगा और सेकंड बिल आपका ओपन हो जाएगा।
अब सेकंड बिल में हम कोई और कस्टमर ले लेते हैं। अब आपने बोला कि वो दूसरा कस्टमर जिसका पीछे होल्ड है बिल वो आ गया, तो आपने बोला कि जी मेरे को अनहोल्ड करना है, तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट F7 अनहोल्ड दिया हुआ हमने, तो हम जैसे शिफ्ट F7 दबाएंगे तो आपको दिखा देगा कि ये देखिए ये वीर सिंह का बिल है 285 का, ये महेंद्र सिंह का बिल है 566 का। आपने एंटर मारा तो ये महेंद्र सिंह वाले बिल पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब आपने बिल सेव करना है, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह आपका है तो डिस्काउंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपने बिल सेव करना है, आपने F2 दबाया और यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट डिटेल पूछ रहा है कि आपको पेमेंट कैसे करनी है, आपका कैश है, क्रेडिट कार्ड है या आपका पेटीएम है, लॉयल्टी कार्ड है, गिफ्ट कूपन है। अभी लॉयल्टी कार्ड और गिफ्ट कूपन के बारे में अगला बिल मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कैसे हम वर्किंग कराते हैं और कैसे हम लोग इसको जनरेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एंटर मारा, सपोज कीजिए 566 था, इसने बोला कि जी मैं 1000 रुपीज़ का इसने नोट दिया, 1000 रुपीज़ हमने यहाँ डालना है, तो ये बताएगा बैलेंस रिफंड आपको जो करना है 434 करना है। इसके बाद ओके करा, आपने एंटर मारा तो एक रिफंड की बड़ी सी विंडो आपके सामने खुल जाएगी और उसमें आपको जब तक आप उस पर एंटर नहीं मारेंगे तब तक आपका चेंज का ऑप्शन नहीं जाएगा, ताकि आप देख सकें कि आपने कितना उसको रिफंड करना है, कितना उसने वैल्यू दिया, कितना आपको रिफंड करना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको एडजस्टमेंट 1000 रुपीज़, बैलेंस 434। तो ये वैल्यू जब आप न्यू पे एंटर जब आप एंटर मारेंगे तब आपका ये नए बिल पे जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल बिलिंग। अब इस बिलिंग में हम 2-3 चीज़ें आपको और बता देते हैं। जैसे मास्टर में आप जाएंगे तो हमने एक स्कीम मास्टर दिया हुआ है, इसमें आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कीम बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, बिल पे डिस्काउंट देना है, आइटम पे डिस्काउंट देना है, तो जैसे बाय वन गेट वन फ्री है तो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये स्कीम मास्टर अगर आपने देखना है कि हम स्कीम मास्टर कैसे जनरेट करते हैं, कैसे इसमें इसको ओपन करते हैं, कैसे इसमें हम इसमें एक्टिवेट करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने एक पूरी वीडियो बनाकर अपने रिकॉन ERP के यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 1200 ml जार है, बाय वन गेट वन फ्री है, मतलब एक खरीदने पे एक फ्री मिलेगा। तो हम इसका एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं 1200 ml जार का। तो हमने फिर एक नया बिल खोला, हमने एंटर मारा, हमने यहाँ पर सपोज कीजिए मैनुअली वैसे आपको उसको लिख के दिखा देता हूँ, हमने एक ही लिया। अब जो भी ऐसी स्कीम होगी उसमें आपको उतना स्कैन करना पड़ेगा, बारकोड ग्रोसरी स्टोर में तो आपको पता ही हर चीज स्कैन करनी होती है। अब जैसे ये देखिए 130 की वैल्यू है, एक का जो हमारा रेट है 65 रुपीज़ है। अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, जैसे मैं सेव के लिए F2 दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली इसका स्कीम एक्टिवेट हो जाएगा और ये एक बिल को फ्री, एक आइटम को फ्री कर देगा। ये देखिए उसने एक आइटम का रेट 0 कर दिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट 65 की जगह 0 हो गया, तो ये उसको ऑटोमेटिकली स्कीम में कन्वर्ट कर लेगा। इस तरीके से आपकी स्कीम चलती है। ठीक है, और एक दूसरी स्कीम में आपको और दिखा देता हूँ। जैसे हम बिल वाइज डिस्काउंट अगर हम बोले कि हमने बिल पे डिस्काउंट दिया है, तो हमने बोला कि 1499 की वैल्यू अगर आप यूज करते हैं तो उस पर आपको अदर आइटम फ्री मिलेगा या आपको 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हम यहाँ पर वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 1499 का बिल वैल्यू अगर होता है तो हम उस पर चीनी फ्री देंगे या हम कोई और स्कीम एक्टिवेट करेंगे। तो इस तरीके से आप सारी स्कीमें इसमें लॉन्च कर सकते हैं। जैसे आइटम पे हमने दिया है कि अगर मार्शल 1 लीटर ऑयल आप लेते हैं, 5 लीटर ऑयल एक लेते हैं, तो एक लेने में आपको क्या फ्री मिलेगा, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप सारी स्कीम्स एक्टिवेट कर सकते हैं, सारी स्कीम बना सकते हैं, मल्टी टाइप्स ऑफ स्कीम आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम वाला सिस्टम कि लॉयल्टी प्रोग्राम आप कैसे यूज करते हैं। तो लॉयल्टी प्रोग्राम का भी हमारे यहाँ पर पूरा मास्टर दिया हुआ है, पूरी जनरेशन किस तरीके से आपको जनरेट करना होता है। लॉयल्टी मास्टर का भी हमने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप हमारे रिकॉन ERP के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं कि लॉयल्टी प्रोग्राम हम कैसे डिजाइन करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। बिल में मैं आपको खाली दिखा दे रहा हूँ रिडीम करना कि किस तरीके से आप रिडीम करते हैं। अब यहाँ पर सपोज कीजिए हमने लिया, वही नंबर लेते हैं हम। अब आपने इसका कोई भी एक आइटम सेलेक्ट किया, आइटम आपने इसमें ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि जब आपको अपडेट कार्ड डिटेल, अब आपको सपोज कीजिए अगर नया कस्टमर है, इसका कार्ड आपने अपडेट करना है, तो जैसे आप अपडेट कार्ड डिटेल पे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप एंटर मारेंगे तो इसकी डिटेल वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको कार्ड नंबर आ जाएगा कि कौन सा कार्ड नंबर आपने इसको जनरेट करना है, कौन सा कार्ड नंबर आपने इसको देना है। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली कार्ड नंबर हमारा जनरेट है। आप चाहें तो अपने भी कार्ड छपवा सकते हैं और उनको भी यहाँ पर डिफाइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम कार्ड डिफाइन कर देंगे, आप यहाँ देख रहे हैं S0001 हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, तो ये आपको 001 यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी किसी को हमने डिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से वो हटते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको इशू डेट आ गई, उसका हमने ओपनिंग पॉइंट डाल दिया है। जब सपोज कीजिए हमारा ग्रोसरी स्टोर अभी नया खुला है तो हम एक नॉर्मली डाल देते हैं, चलो ठीक है हमने 200 या 500 पॉइंट हमारे कस्टमर को ओपन दे रहे हैं ये डेट के बीच में, तो आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसको बिल को सेव करेंगे, अब सपोज कीजिए 165 इसकी वैल्यू है, हमने एक आइटम और ले लिया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने डायरेक्टली क्वांटिटी में यहाँ पर एक की जगह उसने 5 लिया तो आपने 5 कर लिया। यहाँ पर आपको स्टॉक दिखता रहेगा, एंटर मार दिया। अब जैसे हम बिल को सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है रिडीम पॉइंट। आप जैसे रिडीम पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाएगा कि इसका अभी तक इसने पॉइंट कितने अर्न किए हैं, क्या पॉइंट का सिस्टम हमने रखा हुआ है कि 10 पॉइंट पे 1 रुपये की हम वैल्यू देंगे, ड्यू अमाउंट कितना है और कितने कार्ड में इसके पॉइंट अभी पड़े हुए हैं। तो हमने बोला कि हमारे को अभी बिल वैल्यू इसकी कितनी आ रही है
ड्यू अमाउंट 495 है, तो हमने बोला कि हमारे को इसको 50 पॉइंट रिडीम करने हैं, 20 पॉइंट रिडीम करने हैं। तो 25 हमने रिडीम किए, हमने इसको ओके किया क्योंकि 50 है नहीं, कार्ड में अमाउंट टोटल इसका 38 का पड़ा हुआ है, तो अगर हम इसमें 50 देंगे तो 50 नहीं लेगा। हमने जैसे प्रोसेस किया तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 पॉइंट उसने ऑटोमेटिकली 20 रुपीज लॉयल्टी कार्ड में डाल दिए, बाकी बचा आपका कितना 475। तो 475 आपने जहाँ पर भी लेना, आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने सपोज कीजिए 200 उसने आपको कैश दे दिया, बाकी आप उसने बोला कि सर आप मेरे कार्ड से रिडीम कर लीजिए, 275 अपने कार्ड में ले लिया, इसके बाद आपने इसको डायरेक्टली। अब इसमें चार्जेस का भी ऑप्शन हमने दिया, अगर चार्जेस आप इसमें लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, नहीं लगाना आप इसको 0 कर दीजिए तो ये कोई भी चार्ज नहीं जोड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 2% चार्ज लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको भी इसके अंदर जोड़ देगा। तो हमने इसको 0 कर दिया, हमने इसको यहाँ पर ओके किया। ओके करने के बाद ये बिल आपका सेव हो गया, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अब चेंज वैल्यू कोई थी नहीं तो इसलिए आपका चेंज वैल्यू का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, और न्यू पे जाकर डायरेक्टली खड़ा हो गया, आप जैसे एंटर मारेंगे ये नए बिल पे चला जाएगा। इस तरीके से आप इसमें बहुत फास्ट और बहुत स्मूथली और बहुत सारे फंक्शन यूज करते हुए बिलिंग कर सकते हैं। और बिलिंग में हर तरह के आप बाउंडेशंस डाल सकते हैं, उसके लिए हमने सारा यूजर मॉड्यूल बनाया हुआ है कि किस यूजर को कैसे रेट्स देने हैं, कौन डिस्काउंट दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। तो ये यूजर मॉड्यूल के लिए भी हमने पूरा एक मॉड्यूल बनाकर हमारे रिकॉन ईआरपी चैनल पर एक पूरा वीडियो डाला हुआ है कि किस किस तरीके से आप यूजर राइट्स को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप अपने यूजर्स को बाउंड कर सकते हैं या उनको ऑप्शन दे सकते हैं क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आप हमारे रिकॉन ईआरपी यूट्यूब चैनल से पूरी वीडियो आप इसकी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब मैं आपको डेली सेल की रिपोर्ट दिखाता हूँ कि रिपोर्ट में जब आप जाते हैं, सेल रिपोर्ट में हम गए, हमने सेल रजिस्टर पे क्लिक किया तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारा प्रिंट पेमेंट डिटेल। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आज की डेट में जो भी हमारे बिल बने हैं ये आप देख रहे हैं कि ये बिल नंबर, बिल डेट, कैश। अब इसमें बताया कि आपका 495 का हमारा एक बिल था जिसमें हमने 200 रुपीज कैश रिसीव किया था, 275 हमने क्रेडिट कार्ड से किया था और 20 रुपीज हमने लॉयल्टी कार्ड में डाले थे। तो इस तरीके से आपको शाम को पूरा कैश काउंटर आपका मिल जाता है कि मेरे पास कैश अभी कितना होना चाहिए, टोटल कैश कितना होना चाहिए, मेरा कार्ड में कितना गया होगा, लॉयल्टी में मैंने कितना रिडीम किया है। तो इसकी भी पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाती है कि किस किस तरीके से आपने इसको यूटिलाइज किया है। तो ये देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट, इस तरीके से हमारी रिपोर्ट भी निकल जाती है ताकि शाम को आपका कैश काउंटर मैच हो जाए। अब इसके अलावा एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं जो डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत अच्छी चीज है हम लोगों की, कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी कैसे बचा सकते हैं। तो चोरी के लिए क्या होता है कि हम लोग क्या सिस्टम करते हैं कि आप जब ग्रोसरी स्टोर पे आपके सिक्योरिटी गार्ड जहां पर खड़ा होता है, कस्टमर ट्रॉली लेके गया, उसने अपना बिल दिखाया तो वो बिल नंबर आपका ऊपर एक बारकोड जनरेट हो जाता है बिल नंबर का, वो उस बारकोड को आप स्कैन करेंगे तो वो बिल नंबर आपका इसमें आ जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इनवॉइस चेक। अब यहाँ पर क्या है कि हमने बिल नंबर डाला, अब बिल नंबर हम देख लेते, कोई भी एक बिल नंबर हम खोल के देख लेते हैं कि बिल नंबर हमारा कौन सा क्या है और उसमें क्या क्या आइटम था। तो इसमें इसे क्या सिस्टम यूज करता है कि बिल नंबर, सपोज कीजिए हमारा बिल नंबर है, तो ये जब उसको यहाँ पर स्कैन करेगा SA-0017, अब अगर हम यहाँ पर बारकोड स्कैन करते हैं तो ये क्या करता है, इसने बता दिया कि ये वाला बारकोड जो है आपका एक क्वांटिटी इस बिल के अंदर है। ठीक है, अब हम कोई भी एक रैंडमली दूसरा बारकोड डाल देते हैं, हमने बोला 50, 15, 25। अब वो सॉफ्टवेयर में अगर है, सॉफ्टवेयर में होगा, उससे कोई मतलब नहीं है रीडिंग का, उसका रीडिंग का मतलब है कि इस इनवॉइस के अंदर ये बारकोड है कि नहीं है। तो जैसे हमने बारकोड दूसरा डाला तो उसने बोला इनवैलिड बारकोड, इट मींस कि या तो ये गलती से जा रहा है, चोरी हो रहा है, या किसी ने बाई मिस्टेक डाल दिया है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल बिल का अमाउंट दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, काउंटर दिखा रहा है, कौन से काउंटर पे इसकी बिलिंग हुई, किस यूजर ने बिलिंग करी, किस टाइम पे बिलिंग हुई है, क्या अमाउंट बिल का था, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं और बिल की क्वांटिटी टोटल कितनी है। अगर आपका सपोज कीजिए किसी कस्टमर ने मल्टीपल बिल्स बने हुए तो यहाँ पर आप मल्टीपल बिल भी स्कैन कर सकते हैं इनवैलिड बारकोड, इट मींस कि ये नहीं है। अगर मैं दोबारा 50 बार एक ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए उसने वो आपको दिखा दिया कि हाँ ये आइटम इसके अंदर है और एक क्वांटिटी है। ठीक है, अब एक बार ये स्कैन हो गया, उसके बाद अब दोबारा अगर SA आप दोबारा स्कैन करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं और दोबारा SA-0007 पे अगर हम जाते हैं तो ये हमारे को बोलेगा कि ये नंबर ऑलरेडी स्कैन हो चुका है। देखिए ये बोलेगा ऑलरेडी स्कैन, इसमें इट मींस कि ये बिल एक बार स्कैन हो चुका, दोबारा बिल आने का मतलब ही नहीं है। तो इससे आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में पूरी चोरी बच सकती है, कोई भी सिंगल आइटम भी आपका चोरी करके कस्टमर नहीं ले जा सकता, या गलती से भी आपका कोई एम्प्लॉय चीटिंग नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर हम लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर में दिए हुए हैं, बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर में किस किस तरीके से यूटिलाइज इसको कर सकते हैं, अपने बिजनेस में क्या क्या चीजें इनसे आप गेन कर सकते हैं, इसमें हमने पूरी जीपी रिपोर्ट्स दी हुई हैं, सारी GST की रिपोर्टें हैं, सारी अकाउंट्स की रिपोर्टें हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है कंप्लीट अप टू बैलेंस शीट विद कंप्लीट GST रिपोर्ट्स के साथ में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट्स की रिपोर्ट है, सेल की रिपोर्ट है, सारी परचेज की रिपोर्ट है, सारी GP रिपोर्ट्स हैं,
कुछ अदर रिपोर्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू जैसे आप बिल बनाते हैं डायरेक्टली आपको मैसेज भी चला जाता है कस्टमर के नंबर पे, तो वो भी फैसिलिटी हमने दी हुई है। जनरल मैसेज आप भेजना चाहते हैं, जनरल मैसेज भी आप भेज सकते हैं। उसके बाद जीएसटी की सारी रिपोर्ट हमने यहाँ दी हुई है। तो हर तरीके की चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं। तो इससे ज्यादा अगर आपको और हमारे सॉफ्टवेयर में डेमो देखना है तो आप हमारे नीचे दिए हुए स्क्रीन पर नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको पूरा डेमो आपको प्रॉपर दिखा सकें। ये तो हमने कुछ फीचर्स आपको सॉफ्टवेयर की दिखाई हैं, इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत वाइड फीचर्स हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के अंदर दी हुई हैं। तो अगर आपको और पूरा डेमो देखना है तो आप उसको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें मेल लिख सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।